हम जो भाई बताते हैं जी हनुमान जी का, आदमी कहता हम बहुत शांत, मैं थोड़ी ज्योतिष भी जानता था। अच्छा जी जी जी। तो मैं बताता था उनको, वो कहते हैं हम बहुत अशांत है मन हमारा। मैं कहा हनुमान जी का 21 बार पाठ करो। तो जिसको बतलाया उसको सब शांत हो गए। कौन सा पाठ बाबा जी? हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा 21 बार पढ़ने से, न कम पढ़ो न ज़्यादा पढ़ो। उसकी कोई विधि, कोई नियम? बस कोई नियम नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाना बस। अच्छा, हाँ। कब से शुरू करें, क्या करें ऐसे? कभी कर लो, फिर सवेरे नहा धो करो उसमें अनुष्ठान रूप से। इससे बिल्कुल शांति मिल जाती है। हमने आजमाया, जिसको बताओ ठीक हुआ। अच्छा, ये आपका स्वानुभव भी है? अनुपक्का है। अच्छा हाँ, मतलब कोई भी भक्त अगर परेशानी में है हाँ, तो किसी भी दिन से शुरू करें, हनुमान जी के पूजन करें। हाँ, नहीं पूजन नहीं, बस हनुमान चालीसा कर लो बस खाली 21 बार हनुमान चालीसा, बस उससे आराम मिल जाएगा। अच्छा 21 हनुमान चालीसा 21 दिन करें तो? नहीं, किस दिन नहीं, हाँ, करते रहना लगातार 3 महीने में तो उसको लाभ होगा, कुछ शांति मिली। करते रहना उसको तो बराबर। हाँ, मतलब कैसा भी संकट हो 3 महीने में कितने संकट हो कोई बात नहीं, शांति मिल जाएगी। हाँ, उसमें लिखा है 7 बार पाठ कर, जो वो तो 100 बार का पाठ करने का है। बंदी जेल में वो भी छूट जाएगा, पर इससे भी काम बहुत बढ़िया काम होता है। अजमाया हुआ हमारा बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये चूंकि आपके अनुभव में बातें आई बहुत हैं ज़्यादा अनुभव हमारा कि कोई व्यक्ति अगर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हाँ, है बिल्कुल पक्का, तो कितना भी बड़ा संकट हो 3 महीने में उसका निवारण हो जाता है। हो जाता है। बिल्कुल। कहने का देखो, जो हम जिसको पकड़ लेते हैं हम छोड़ते नहीं उसको भी। तो जो श्रद्धा से भगवान को प्रसन्न कर लेता, फिर कितना अपराध कर दो फिर उस भगवान छोड़ते, उस अपराध को क्षमा करते रहते हैं हम। अच्छा, नहीं तो ब्राह्मण देवता इसी चिंता में थे कि कहीं अपराध न हो जाए और भगवान कहीं रुष्ट न हो जाए। तो भगवान ने कहा कि एक बार जब पकड़ने दे तो फिर वो हमेशा भक्त को पकड़े रहते हैं। पकड़े रहते हैं। तो श्रद्धा अपना कृपा कर देते भगवान। देखो माँ है ना, बच्चे की सब क्रिया समझ देती है। ये पानी पिएगा, ये दूध पिएगा, क्या करेगा, ऐसे वो सब समझ देते, जो उसके भक्त बन जाते हैं लोग। अच्छा, ईश्वर माता की तरह रक्षा करने लगते हैं। जय सिया राम। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में प्रभु श्री राम नारद जी से कहते हैं कि मुनिवर आप सुनिए, मैं हर्ष के साथ कहता हूँ, मैं प्रसन्नतापूर्वक एक बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति, जो भक्त हर प्रकार का भरोसा संसार से छोड़ के, इधर उधर का भरोसा छोड़ के एक मुझ में भरोसा रखता है, उसकी मैं उसी प्रकार से रखवाली करता हूँ जिस प्रकार से एक माँ अपने छोटे बालक की रखवाली करती है। यानी उसका पूरा ख्याल मैं स्वयं रखता हूँ, ये प्रभु श्री राम ने कहा है। अभी कुछ दिन पहले शुक तीर्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ के दंडी आश्रम के एक संत हैं, दंडी स्वामी जनार्दन स्वरूप ब्रह्मचारी जी। उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई। हालांकि उन्होंने उस वक्त कहा था कि उनकी आवाज़ काफ़ी धीमी है, इसलिए रिकॉर्डिंग में समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी हमने उनसे आग्रह किया कि जो कुछ भी आप बातें बताएंगे वो बड़े अनमोल होंगी और वो भक्तों के बड़े काम के साबित होंगी। तो उन्होंने काफ़ी लंबी बातचीत की, लेकिन चूँकि पूरी तरह से साफ साफ वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, इसलिए हम समय समय पे उनकी बातें आपके सामने रखेंगे। उन्होंने मुख्य तौर पे 2-3 बातें बताई जो आज हम अभी आप लोगों के साथ साझा करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला तो ये कि जब एक बार ईश्वर की कृपा किसी पे भी हो जाती है तो फिर वो कृपा हमेशा बनी रहती है। उन्होंने कई दृष्टांतों से समझाया कि कई बार ये होता है कि भक्त के जीवन में अगर ईश्वर कृपा उतरी हुई है, उसके जीवन में अनुकूलता रहती है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि भक्त किसी अनागत भय की वजह से परेशान रहता है। अभी तो सब ठीक है, न जाने आगे क्या होगा। और इस तरह के कई दृष्टांत हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। जब जब भक्तों को ऐसा लगा है कि अभी तो ईश्वर की कृपा मुझ पे है, ईश्वर मुझ पे अनुग्रह कर रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा, इस पे स्वयं ये ईश्वर का वचन है कि एक बार जब ईश्वर किसी पे कृपा करते हैं, कृपा दृष्टि डालते हैं, उसके बाद वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना करें, ईश्वर क्षमा कर देते हैं।
और पहली बात तो ये होती है कि जो ईश्वर के अनुरागी हैं, जो ईश्वर के कृपा पात्र हैं, जिस पे हनुमान जी ने कृपा की है, उसको सुमति प्राप्त होती है। तो बहुत कम ऐसी संभावना रहती है कि वो इस तरह के कुछ ऐसा अपराध करे जो कि अक्षम्य हो, और कुछ इस तरह के अपराध वो कर भी बैठे तो ईश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रहती है और इस ईश्वर उसे क्षमा कर देते हैं। अरण्य कांड में स्वयं जब नारद जी पूछते हैं प्रभु श्री राम से कि उस वक्त तो मैंने आपको शाप दे दिया था, लेकिन अब आप ये बताएं कि आपने मुझे विवाह से क्यों रोक दिया था, मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया था। उसी के बाद प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो मेरा भक्त है और जो सिर्फ मुझ पे भरोसा करता है, मैं तो उसकी रखवाली उसी प्रकार से करता हूँ जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है। और बच्चा चाहे आग छूने जा रहा हो, चाहे सांप छूने जा रहा हो, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता, और एक माँ जिस प्रकार से दौड़ पड़ती है उसे बचाने के लिए, मैं स्वयं दौड़ पड़ता हूँ और उसकी रखवाली करता हूँ। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब खुद की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है, तो माँ का प्रेम रहता तो है उस पर, लेकिन उस प्रकार से नहीं रहता जैसे कि बाल्यावस्था में होता है। उसी प्रकार से प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरे भक्त जब सयाने हो जाते हैं, जब ज्ञानी हो जाते हैं, जब उनको अपने ज्ञान का और बल का अभिमान आ जाता है और उन्हें लगता है कि इसके सहारे वो सब कुछ कर लेंगे, तो कृपा तो रहती है, लेकिन उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से छोटे बालकों पे एक माँ की रहती है। लेकिन जो मेरे भक्त हैं, ज्ञानी होते हुए भी जो भक्ति भाव में रहते हैं और वे मानते हैं कि जिनको मेरा बल का सहारा है, जो जानते हैं कि उनका अपना कुछ भी नहीं, वो सब ईश्वर का है, प्रभु का है, तो मैं उनकी हमेशा उसी भांति रखवाली करता हूँ, उसी प्रकार से सब इच्छाएं पूरी करता हूँ जो उनके लिए हितकर है, जिस प्रकार से एक माँ अपने छोटे बच्चे का करती है। तो महात्मा जी ने कहा कि पहले तो ये डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि जो लोग भी शरणागत हैं, ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया है, जिनको अपने बल का कोई अभिमान नहीं है, जिनके हाथ करबद्ध जो हो चुके हैं, जो जानते हैं कि अब जो कुछ भी करेंगे ईश्वर करेंगे, उसका भार स्वयं ईश्वर उठा लेते हैं। उसके लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या अच्छा है, ये सब ईश्वर देखते हैं। करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जिस प्रकार से माँ एक बच्चे को रखती है, उसी प्रकार से ईश्वर संभालने लगते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने चर्चा के दौरान ये बताई कि हनुमान जी तो सदैव कृपा करते हैं, लेकिन अलग अलग समय में संतों का अलग अलग अपना अनुभव रहा है। उनका कहना है कि जब भी उनके पास कोई परेशान व्यक्ति आता है, अशांत है, जिसकी सांसारिक इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो कोई बड़ी साधना की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति अगर पूरी तरह से ईश्वर के शरणागत होकर, दंडित स्वामी जी का ये कहना था कि वो तो कहते हैं कि वो सिर्फ 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, प्रतिदिन करे, कोई बहुत नियम की आवश्यकता नहीं है। हमने तो उनसे पूछा कि क्या हनुमान जी का पूजन करके, तो उनका तात्पर्य था कि बहुत विधिवत पूजन की भी आवश्यकता नहीं है, बस एक आप दीप जला लीजिए, जल रख लीजिए और उसके बाद आप 21 हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए और लगातार करते जाइए। आप देखेंगे, उनका तो कहना है कि बहुत सारे लोगों ने आकर के उनको बताया है, उनका स्वयं का निज अनुभव भी है कि 3 महीने में दुष्कर से दुष्कर कार्य, इतना कठिन कार्य जो बिल्कुल असंभव लग रहा था कि ये कैसे होगा, पहाड़ सा कार्य, वो सब कार्य भी 3 महीने के भीतर, यानी 90 दिनों में पूरा हो गया। 90 दिनों तक अगर 21 हनुमान चालीसा का पाठ, लेकिन एहतियात जो बरतना होता है, ये ब्रह्मचर्य का पालन करना, लहसुन प्याज वगैरह का परित्याग करना, यानी आहार शुद्धि पहले आवश्यक है, ये पहली शर्त है। क्योंकि जैसा हम आहार लेते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है और उसी प्रकार से साधना का प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। तो दुष्कर से दुष्कर कार्य भी अगर है तो 21 बार अगर कोई लगातार हनुमान चालीसा का। और एक और बात यह है कि एक ही बैठक में, ये पूछा गया उनसे कि ये कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा कि इतनी साधना तो होनी चाहिए कि एक बैठक में एक बार हम बैठें, एक आसन पे बैठें, तो हम हनुमान चालीसा का 21 बार ये पाठ कर लें। तो उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है जो व्यक्ति प्राप्त न कर सकता हो। प्रभु श्री राम ने स्वयं अरण्य कांड में नारद जी से कहा है कि जन कहूँ कछुआ देय नहीं मोरे।
ऐसा कुछ भी इस संसार में नहीं है जो मैं अपने भक्तों को नहीं दे सकता हूँ। यानी सब दे सकता हूँ, जिसका जैसा भाव रहेगा उस अनुसार उसे सब मिल जाएगा। अगर उसे लगेगा कि जो भी उसके अब तक के कर्म रहे हैं जिसकी वजह से उसे परेशानी है और उसे कोई नहीं मिटा सकता, तो फिर ईश्वर भी साथ नहीं देते। लेकिन एक बालक की भांति जब वो ठुनक ठुनक कर पैर पकड़कर माँ को मनाना जानता है तो उसके ईश्वर प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करते हैं। और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के मुख से ये कहलवाया है। प्रभु श्री राम ने कहा है कि कुछ भी ऐसा अदेय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने भक्तों को ना दे सकते हो। समर्पण, श्रद्धा और विश्वास अगर गहरा है, व्यक्ति को अपने बल का अभिमान नहीं है, उसे ये अभिमान नहीं है कि उसके किए हो जाएगा, तो फिर एक बालक की भांति प्रभु श्री राम स्वयं माँ बन करके सब कुछ संभाल लेते हैं। एक महतारी की तरह स्वयं वो आ जाते हैं सब संभालने के लिए। तो इस तरह के भाव जब भक्तों के भीतर आने लगता है, पनपने लगता है, तो उसके बाद स्वयं जो हनुमान जी हैं, प्रभु श्री राम हैं, वो माता की भूमिका में आ जाते हैं और जो कुछ भी एक छोटे बच्चे की आवश्यकता होती है, पूरी आवश्यकता ईश्वर स्वयं संभाल लेते हैं, स्वयं करने लगते हैं। तो 21 बार जो दंडित स्वामी जी हैं उनके कथन अनुसार अगर व्यक्ति करे तो कुछ भी अदेय नहीं है जो प्रभु ना दे सकते हो। इसमें कोई शक की स्थिति गुंजाइश नहीं है। इसमें भी ये भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता है कि प्रारब्धवश ये हमें रुकावट आ रही है, ये मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सब माँ की जिम्मेवारी है, छोटे बच्चे की, वो सब संभाल लेते हैं। और वैसे भी जो दंडी स्वामी होते हैं, ये हमेशा एक दंड, जिसे ब्रह्म दंड कहा जाता है, भगवान विष्णु का ही वो दंड कहा जाता है, हमेशा वो कपड़ा में दंड लपेटा रहता है और समय समय पे पूजन करते हैं। त्रिसंध्या पूजन दंडी स्वामी करते हैं। और जो दंडी स्वामी जो होते हैं वो, जैसे कि महाराज जी से मुलाकात हुई, जनार्दन स्वरूप ब्रह्मचारी जी, ये ब्रह्मचर्य को ही धारण किए रहते हैं, इसलिए इनके मुख से जो बातें निकलती हैं एक तरह से ये ईश्वर वाक्य ही होता है। अगर हम इस पर पूर्णतः विश्वास करते हुए श्रद्धापूर्वक अगर हम अपने आचरणों में इन बातों को उतारें और उनके कथन को हर प्रकार से शंका से रहित हो करके अगर हम इस पे अमल करें, हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान जी से प्रार्थना करें, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुफल की प्राप्ति होती है। और एक बार फिर से हम आपको दोहराएं कि उन्होंने इस वाक्य को दोहराया जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे। मैं, मेरे जो जन हैं, मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो मुझ पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हर प्रकार से इधर उधर की बातों को छोड़ करके, ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो हम उन्हें ना दे दें। यानी सब दे सकते हैं हनुमान जी, प्रभु श्री राम। इस विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी तो राम जी से मिलाने वाले ही हैं, तो इसमें कहीं कोई सकुशुभ गुंजाइश नहीं है। और हनुमान जी तो परम दयालु हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, अपने भक्तों को सब दे डालते हैं। बल्कि संतों का अनुभव तो ये है, भक्तों का अनुभव तो ये है कि भक्तों ने जितना सोचा नहीं है वो सब, जो कल्पनातीत है, जो भक्तों की कल्पना में भी नहीं आता, वो सब हनुमान जी दे डालते हैं। जय सिया राम।